नमस्कार प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए साथियों रीजनिंग से संबंधित हमारी जो कंप्लीट टॉपिक वाइज सीरीज चली हुई है, जिसके 2 टॉपिक हम पहले से डाल चुके हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर्स और सेकंड टॉपिक हमारा डाइस। नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे रहेगा घन यानी क्यूब। तो साथियों, अगर आपने पहला टॉपिक नहीं देखा है डाइस से रिलेटेड, तो प्लेलिस्ट में हमने अलग से इसकी वीडियो बना रखी है। सबसे पहले आप डाइस टॉपिक को चेकआउट कीजिए, उसे अच्छे से समझिए। उसके बाद साथियों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है घन क्यूब, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। ठीक है, तो आइए आज की हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। इस एक ही क्लास में साथियों घन से संबंधित सभी प्रकार के जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के द्वारा पूछे जा सकते हैं, वे सभी टाइप इस एक ही वीडियो में हम आपकी कंप्लीट करने वाले हैं, फुल कंसेप्ट और जबरदस्त ट्रिक के साथ। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप सभी को क्लियर है, हिंदी में हम क्या कह सकते हैं इसको घन, और इंग्लिश में हम क्या कह सकते हैं इसको क्यूब। तो सबसे पहले घन की मेन पहचान क्या होगी साथियों, आपको क्लियर है। पिछले टॉपिक में हमने आपसे डिस्कस किया था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ये तीनों चीजें क्या होती है घन में, इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, इसके बाद इनमें क्या क्या चीजें मिलती हैं, तो हम सभी को क्लियर है। 6 तो क्या मिलेंगे साथियों इसमें, सतह, इन्हें हम फलक भी कह सकते हैं। 8 क्या होते हैं इसमें, कोने, या हम क्या कह सकते हैं, त्रिकोण। 12 क्या होती है इसमें, लाइन, या हम क्या कह सकते हैं, किनारे। अब ये सतह कौन सी है, कोने कौन से हैं और लाइन कौन सी साथियों, ये पिछली वीडियो में हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी अगर हम 1 मिनट के लिए इसमें चेक करना चाहें, सतह क्या है, कोने क्या है, लाइन क्या है, तो ध्यान से देखिए साथियों, जैसे ये हमारे पास जो फिगर दी गई है, इसमें ये 4 लाइन अगर मर्ज होंगी, 1 2 3 4, ये चारों लाइन जैसे ही मर्ज होंगी तो कितनी सतह का निर्माण करती है, यहाँ पे 1, टोटल कितनी है 6। तो एक हमारे सामने रहेगी, एक जस्ट इसके पीछे, एक टॉप में, एक बॉटम, 4 हो गई। एक राइट साइड यानी दाएं साइड और एक बाएं साइड, इन टोटल कितनी सतह होती है 6। इसके बाद होते हैं साथियों 8 कोने, या हम त्रिकोण, त्रि मतलब जहां पे 3 लाइन आपकी मर्ज होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3, ये तीनों लाइन यहाँ पे मर्ज है, तो ये क्या है आपका एक कॉर्नर है। ऐसे घन के अंदर कितने कोने होते हैं 8। जब घन के हम कंप्लीट फिगर बनाते हैं तो इसमें कितनी लाइनें यूज करते हैं साथियों, 12 लाइन। यहाँ पे हमने थोड़ी सी चीजें आपको बताने की कोशिश की है, क्योंकि साथियों ये कंप्लीट टॉपिक विदाउट फॉर्मूला आप निकालने वाले हैं, केवल इनकी मदद से, सतह, कोने और लाइन। तो ये चीजें हमने बेसिक जो इसके रूल है वो आपके डाइस में क्लियर कर रखे हैं, पहली ही क्लास में आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अगर हम बात करें, क्वेश्चन आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। मान लीजिए आपसे यहाँ पे पूछा जाए 3 बड़ा सेंटीमीटर घन है, कितना सेंटीमीटर, 3 यहाँ पे बड़ा सेंटीमीटर घन है। ठीक है, और उसको यहाँ पे एक कलर से रंगा गया है, कितने कलर से, एक कलर, वो लाल हो सकता है, काला हो सकता है, हरा हो सकता है, दुनिया का कोई भी कलर हो सकता है। ठीक है, और उसके बाद उसे 1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में काटा गया है, कितने सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के छोटे टुकड़ों में। तो आपसे पूछे जा सकते हैं साथियों कुल मिलाकर इसमें 8 प्रकार के टाइप, कुल छोटे घन से लेकर घन को कुल कितनी बार काटा गया। ठीक है, जब साथियों घन को एक कलर से रंगा जाएगा तो ये केवल और केवल हमें कितनी टाइप पे देखने को मिल सकती है, 8 टाइप। ठीक है, एक से ज्यादा कलर हो, सभी पे अलग अलग हो, या आमने सामने की सतह पर अलग कलर हो, तो उसमें 5 हमारी टाइप और बनेगी। वो टाइप जस्ट इसके बाद इसी क्लास में हम आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कितने सेंटीमीटर घन हमें कहा है एग्जाम ने, 3 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर साथियों, 3 सेंटीमीटर। और कितने से कटिंग करने के लिए कहा है हमें, 1 सेंटीमीटर। तो इसे 1 सेंटीमीटर से कटिंग करेंगे तो सिंपल सा है, टुकड़े हमें कितने मिलेंगे, यहाँ पे 3 टुकड़े कितने बनेंगे हमारे पास, 3। तो 3 का हमें क्या करना है साथियों, कटिंग कितनी करनी है। ये तो क्या है हमारे पास टुकड़े हैं, इसकी कटिंग कितनी करेंगे। जैसे मान लीजिए, मैं आपको उदाहरण देने के लिए समझाते हैं साथियों, मान लीजिए हमारे पास एक लकड़ी का टुकड़ा है, या किसी भी चीज का टुकड़ा हो सकता है। अभी ये एक टुकड़ा है, अगर इसकी कटिंग करें, बीच से हम यहां से इसकी कटिंग करें, तो देखिए इसमें कटिंग हमने कितनी बार की है, 1 बार यहां से, लेकिन टुकड़े कितने हो गए, 2। क्यों, क्योंकि साथियों एक टुकड़ा तो पहले ही अपने आप में कोई भी चीज शामिल होती है। जैसे मान लीजिए अगर इस मार्कर की बात करें, इसकी अगर हम बीच से कटिंग करेंगे तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 2। इस प्रकार से हमें कितने टुकड़े करने हैं साथियों, यहाँ पे 3। तो यहां से इसकी एक बार और कटिंग हम करेंगे, तो एक बार और कटिंग करते ही कितने टुकड़े हो गए साथियों, ध्यान से देखिए 3, 1 2 3, कितने टुकड़े साथियों, 3। लेकिन हमने कटिंग कितनी की यहाँ पे, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। तो इससे हमें क्या लॉजिक समझ में आया साथियों,
इससे हमें ये लॉजिक समझ में आया है, जितने भी हमें टुकड़े करने हैं, जितने भी हमें टुकड़े करने हैं, कटिंग हमेशा क्या करनी होगी, उससे एक कम। ठीक है, जैसे अभी हमें 3 टुकड़े करने हैं, ये हमारे पास घन की एक शेप है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे साथियों, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी जगह से हम क्या करेंगे, 3 टुकड़ों के लिए कटिंग कितना करना होगा हमें, 2-2 बार। तो सभी के अंदर आप 2-2 लाइन से कटिंग कीजिए। कैसे, ध्यान से देखें। सबसे पहले यहाँ पे इस प्रकार वर्टिकल लाइन 1 बार, यहाँ पे 2 बार। तो देखिए यहाँ पे 3 भाग हो गए, 1 2 3। इसी प्रकार से टॉप से कीजिए 1 बार, इसके बाद 2 बार। साइड से भी आप कीजिए दाएं भाग में 1 बार और इसके बाद 2 बार। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, 2 बार और कटिंग करना है। यहाँ पे जैसे 1 बार, इसके बाद यहाँ पे 2 बार, और 2 बार ही हम सामने से करेंगे। यहाँ पे जैसे 1 बार, इसके बाद 2 बार। ठीक है, अब साथियों क्या होगा, काफी स्टूडेंट से ये फिगर बनेगी नहीं, तो साथियों आपको ये फिगर बनाने की आवश्यकता भी नहीं है। आप सिंपल एक फिगर से ही क्वेश्चन निकाल सकते हैं। आप कहोगे सर किस प्रकार से, देखिए मेरे प्यारे साथियों, आप इस प्रकार की फिगर तो सभी बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी फिगर तो आप सभी बना सकते हैं, यानी एक वर्ग टाइप की फिगर आप बना लीजिए। जितने यहाँ पे टुकड़े हैं, कितने टुकड़े हैं, 3 4 5, जितने भी टुकड़े हो, कटिंग हमेशा क्या करना, उससे एक कम करना आपको। यहाँ पे 3 है तो 2 लाइन आपको यहाँ पे वर्टिकल करना है इस प्रकार से, और 2 ही लाइन आपको हॉरिजॉन्टल करनी है इस प्रकार से। ठीक है, अगर यहाँ पे 4 टुकड़े हो तो 3 लाइन वर्टिकल, 3 हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे 10 टुकड़े हो तो 9 वर्टिकल, 9 हॉरिजॉन्टल। उम्मीद करते हैं यहां तक का जो डाटा है वो आपका क्लियर है। साथियों जो बिल्कुल नए स्टूडेंट हैं, इस क्लास को ध्यान से देखना। शुरुआत की 10 मिनट आपको थोड़ी बोरिंग हो सकती है, बोरिंग लग सकती है, क्योंकि हम इसका बेस बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार आपका बेस क्लियर होगा साथियों, विद इन कुछ ही सेकंडों में, जैसे हमने 8 टाइप देखे ना साथियों, कुछ ही सेकंडों में विदाउट फॉर्मूला, विदाउट डायग्राम, विदाउट पेन टेक के आप निकाल सकते हैं। लेकिन वो तब निकाल सकते हो साथियों जब आपका थोड़ा सा यहाँ पे जो हल्का सा बेस क्लियर हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद हमें सेकंड काम क्या करना है साथियों, यहाँ पे जो ये कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर क्या है, सभी को क्लियर है, लास्ट के जो भाग होते हैं, क्योंकि हमने यही फेस यहाँ पे बनाया साथियों। हम एक फेस से ही प्रत्येक क्वेश्चन निकालने वाले हैं। ठीक है, जैसे घन की शेप तो कुछ इस प्रकार से होगी, लेकिन हमने क्या करना है, इसका जो है सामने का भाग होता है ये एक फेस, इसी फेस को नोट डाउन करना है हर क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसके यहाँ पे जो कॉर्नर है साथियों, यहाँ पे हमेशा आपको कितने नंबर नोट डाउन करने हैं, 3 नंबर। इसके बाद ये जो कॉर्नर के साथ में लाइन होती है साथियों, यहां पे क्या करना आपको, हमेशा 2 नंबर, और मिडल में क्या करना है, 1। आपको तो इससे क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं, तो यहां पे भी कॉर्नर में अंक नोट डाउन कीजिए आप 3। इसके बाद जो लाइन है साथियों, लाइन में कितने नंबर आप नोट डाउन करेंगे, 2। और इसके बाद जो मिडल बच गया, मिडल में हम कितने नंबर यूज करेंगे साथियों, 1। ठीक है, सबसे पहला ये काम आपको हर क्वेश्चन में करना है। फिर आप कहोगे सर 3 2 1 का मतलब क्या है, नंबर तो हमारे पास काफी है, 4 5 10 15 20 50, इस प्रकार से आपने 3 अंक यूज क्यों किए, क्योंकि साथियों घन के अंदर नॉर्मली आपको ये 4 चीजें देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, किसी भी घन को अगर किसी भी कलर में हम रंगेंगे और उसके बाद उसकी कटिंग करेंगे, तो साथियों उसमें 4 प्रकार की चीजें आपको मोस्टली देखने को मिलेंगी। कौन कौन सी, या तो वो घन एक तरफ से कलर्ड हो सकता है, मतलब रंगा हुआ हो सकता है, या फिर वो 2 तरफ से हो सकता है, या फिर वो 3 तरफ से हो सकता है, या फिर विदाउट कलर्ड। आप कहोगे सर ऐसे कौन से घन होंगे जो रंगीन होंगे, जैसे साथियों मान लीजिए, हम आपको समझाने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास डस्टर है, ठीक है, इसको हमने पीले कलर में रंगा है, कोई हमारे पास कलर है, उसमें हमें इसको रखा और बाहर निकाल लिया, तो चारों तरफ कैसा कलर होगा, इसमें पीला ही कलर होगा। तो इमेजिनेशन कीजिए माइंड के अंदर, अगर हम यहां से इसकी कटिंग करें, इसके 2 भागों में डिवाइड करें, तो जो इसकी दोनों साइड की सतह आपके पास दिखाई देगी, लेफ्ट राइट दाएं बाएं साइड की, वो कैसी दिखाई देगी, वो तो रंगीन ही होगी आपकी, क्योंकि कलर तो चारों तरफ बाहर बाहर इसके मिलेगा, अंदर कलर थोड़ी है। समझ पा रहे मेरी बात को। तो आपकी चौथी पोजीशन क्या होगी इसमें, विदाउट कलर्ड घन, रंगीन, जिसपे कोई कलर आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो इसमें 1 का 3 का मतलब क्या है साथियों, जहां पे 3 नंबर है वहां पे आपके 3 कलर दिखाई देंगे, यानी कि जो कॉर्नर है ना वहां पे 3 कलर होंगे। इसके बाद जो लाइन है यहाँ पे 2 नंबर है, तो यहाँ पे मतलब लाइन पे 2 वाले कलर बनेंगे, और जो मिडिल बच गया साथियों, यहाँ पे क्या होगा 1 नंबर, तो बीच में क्या होगा आपका हमेशा 1 नंबर। आपको इतना भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इन्हें किस प्रकार से कर सकते हैं सोल्व आउट विद इन कुछ ही सेकंडों में। तो आप देखिए इतनी चीजें हमने लिख ली, अब डायरेक्ट आप क्वेश्चन सोल्व आउट कीजिए। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कुल छोटे घन कितने हैं, कितने साथियों, कुल छोटे घन। तो आपको यहाँ पे बिल्कुल भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, यहां से कटिंग करने के बाद जितने हमें यहाँ पे टुकड़े मिले, कितने टुकड़े हमारे पास
3। जितने भी टुकड़े हैं साथियों सिंपली आपको बस इसका क्यूब करना है। ठीक है, क्या करना है साथियों, यहाँ पे जो भी नंबर दिखाई दे 3 4 5 6 कटिंग होने के बाद जितने भी नंबर आपको प्राप्त होंगे सिंपली आपको क्या करना है, उसका क्यूब करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है कुल छोटे घन, तो 3 का क्यूब कितना होगा 27। इसके बाद देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या साथियों, 3 तरफ से रंगे हुए छोटे घन, कितने तरफ से 3 तरफ से। तो साथियों इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा 8 नंबर को नोट डाउन करना है। कितने नंबर 8 नंबर, और इनटू में लिख देंगे आप ऑलवेज यानी कि हमेशा। इनटू में क्या लिख देंगे, हमेशा। आप कहेंगे सर हमेशा रहेगा, बिल्कुल। अगर यहाँ 3 के स्थान पे 4 सेंटीमीटर हो, चाहे यहाँ पे 300 सेंटीमीटर हो, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब क्या है साथियों, यहाँ पे जितने भी सेंटीमीटर का घन हो, एक तरफ से कलर को रंगा गया है तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। 3 तरफ से हमेशा जो आपके कलर घन मिलेंगे वो हमेशा कितने मिलेंगे साथियों, 8। लेकिन आप रीजन पूछेंगे सर क्यों मिलेंगे, अगर हमसे कोई रीजन पूछ भी ले तो साथियों 3 की पोजीशन हमने अभी आपसे डिस्कस किया है, कहां पे बनेगी, कॉर्नर कोने के ऊपर। देखियो अगर इसकी हम कटिंग करेंगे तो कटिंग यहां से तो कटिंग होगी नहीं इस प्रकार से, हम यहां से ऊपर से कटिंग करना होगा, यहां से इस प्रकार से, देख पा रहे। तो इस प्रकार से कटिंग करेंगे तो साथियों इसमें कुछ घन की शेप निकलेगी कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पे टॉप में देखिए लाल कलर है या पीला कलर है, काला कलर, जो भी हमने कलर इसमें रंगा है, सामने भी वही कलर मिलेगा और दाएं साइड में भी। तो ये तीनों कलर कहां पे साथियों, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे तीनों ही तो कलर है, यानी 3 की पोजीशन कहां पे बनेगी हमारे पास, कॉर्नर के ऊपर। और कॉर्नर साथियों हमारे पास फिक्स है, कितने होंगे यहाँ पे 8। कितने कॉर्नर होते हैं 8। तो सिंपली करना क्या है आपको, जब भी आपसे 3 तरफ से पूछा जाए तो आपको सिंपली क्या कर देना साथियों, यहाँ पे 8। उम्मीद करते हैं प्रथम 2 क्वेश्चन आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। बिल्कुल सिंपल है। प्रथम क्वेश्चन अगर पूछा जाए कुल छोटे घन, तो यहाँ पे जो भी टुकड़े मिले उसका घन कर दीजिए। सेकंड क्वेश्चन 3 तरफ से हमेशा कितने यूज करेंगे साथियों, 8। क्यों, क्योंकि 3 वाले कलर कहां पे होते हैं साथियों, कॉर्नर पर, और कॉर्नर हमारे कितने होते हैं 8। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर ध्यान से देखिए आप 3 नंबर, इसने कहा 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घन, कितने तरफ से साथियों, 2 तरफ से। तो 2 तरफ के कलर कहां पे बनेंगे, अभी हमने डिस्कस किया है लाइन पे। तो साथियों यहाँ पे इस लाइन को देखिए आप ध्यान पूर्वक, इस लाइन पे जो 2 की मात्रा आपको दिखाई दे रही है वो कितनी बार दिखाई दे रही है उसको काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए कितनी बार है, 2 हमें एक बार तो दिखाई दे रहा है। आप कहेंगे सर हमें तो इसको बनाना ही नहीं है, हम तो इससे निकालेंगे, तो इससे निकाल लो साथियों। ये जो आप लाइन यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस लाइन पे देखिए 2 की मात्रा कितनी है, यहाँ पे 1 की तो बार है, यानी 2 हमें कितनी बार दिखाई दे रहा है डायरेक्टली, कितनी बार, 1 बार। जितनी बार दिखाई दे उसको यहाँ पे नोट डाउन करना है। ठीक है, 1 बार हो तो 1 बार, 2 बार हो तो 2 बार, 10 बार हो तो 10 बार। और इसके बाद सिंपली क्या करना है साथियों, उसको यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देना है। कितने नंबर से, 12 से। आपको सर 12 से ही क्यों, क्योंकि साथियों ये एक लाइन का मान है, एक लाइन का मान कितना है 1, और घन में टोटल लाइन कितनी होती है 12। घन में टोटल लाइन कितनी होती है 12 ही तो होती है। तो यहाँ पे 1 की मात्रा जितनी भी मिले इस लाइन पे हमेशा उसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, 12 से। 12 से क्यों करना है, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे। यहाँ पे एक लाइन की मात्रा होगी, ऐसी मात्रा या ऐसी लाइन घन में कितनी होती है टोटल, 12 ही तो होती है। तो आपको सिंपली इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 से। तो 2 तरफ से जो कलर्ड घन है वो कितने होंगे, 12। ठीक है। सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होता है साथियों वो कौन सा रहेगा हमारे यहाँ पे, 4 नंबर। जैसे इसने पूछा कम से कम 2 तरफ से रंगे हुए छोटे घन, कितने तरफ से, कम से कम 2। इसका मतलब क्या है साथियों, कम से कम 2, मतलब 2 तो हमारे पास शामिल होना ही चाहिए। 2 से अधिक कितने भी आ सकते हैं, तो 2 से अधिक घन में कितने मिलेंगे, 3 वाले तो कलर होंगे आपके। तो देखिए यहाँ पे आप लाइन को ड्रॉ कर लीजिए कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो नेक्स्ट में क्या पूछ रखा है, 2 तरफ से रंगे हुए। तो 2 के देखिए साथियों अभी तो हमने 3rd नंबर क्वेश्चन में चेकआउट किए, 2 वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 12 नंबर। ठीक है, और 2 से अधिक, 2 से अधिक तो हमेशा ही कितने रहेंगे 8 आपके, यानी 3 वाले कलर। तो बस इसको आप ऐड कर दीजिए, तो 12 और 8 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 20। समझ पा रहे, सिंपल सा है, कम से कम 2। इसका मतलब ये साथियों 2 प्लस 3 के जो कलर है ये हमें इसमें ऐड करने हैं। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं साथियों 2 और 3 में जो मात्रा दी गई है, 2 क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन और 3 नंबर में, इन दोनों को यहाँ पे ऐड कीजिए और इनका जो भी योग है वो आप किस में नोट डाउन कर देंगे, 4 में। क्यों साथियों, क्योंकि 2 नंबर क्वेश्चन में तो मात्रा किसकी है 3 की, और 3 नंबर क्वेश्चन में किसकी मात्रा है 2 की। ये दोनों ही तो कलर हमें ऐड करने हैं इसके अंदर। समझ पा रहे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 5 नंबर। एक तरफ से रंगे हुए छोटे घन साथियों कितनी तरफ से, एक तरफ से। एक की पोजीशन हमें कहां दिखाई देगी, मिडल के अंदर। तो ये मिडल आप देख पा रहे, सिंपल सा। तो बस ये हमारे पास एक सतह है, इस एक सतह पर एक कितनी बार आपको दिखाई दे रहा है,
एक बार। आप यहाँ पे काउंट कर सकते हैं कितनी बार दिखाई दे रहा है, एक बार। और ऐसे घन में सतह कितनी है साथियों, टोटल 6 सतह होती है, सभी को क्लियर है। तो बस इसको यहाँ पे 6 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 6। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास साथियों कुल रंगे छोटे घन। फिर आप कहोगे सर आपने तो कुल छोटे घन ऊपर भी निकाल रखे हैं। साथियों ये कुल छोटे घन है, ये 27 घन कौन से हैं, जिसमें हमारे पास रंगी हुई चीज भी है और बिना रंगी, यानी कलर्ड घन भी है और विदाउट कलर। मतलब यहाँ पे दोनों पोजीशन आती हैं, कलर्ड घन की भी, विदाउट कलर, रंगे हुए भी, बिना रंगे। लेकिन यहाँ पे 6 नंबर में क्या पूछा साथियों, कुल रंगे छोटे घन। कौन से पूछे, कुल रंगे हुए घन हमसे पूछे गए हैं। तो सिंपली हमें करना क्या है साथियों, 1 के हमने निकाल लिए, 2 के निकाल लिए, 3 के निकाल लिए, सभी को आप ऐड कर दीजिए। देखिए 3 के हमारे पास कितने हैं 8, 2 के हमारे पास कितने हैं 12। तो साथियों इन दोनों का जो योग है वो कितने नंबर क्वेश्चन में है, 4 नंबर क्वेश्चन में। तो आप देख पा रही हैं 20, तो बस इस 20 को यहाँ पे नोट डाउन कीजिए। ठीक है, ये 20 कौन से हो गए हमारे पास, 2 + 3 के। और एक वाला और यूज कीजिए, एक का कितना है साथियों 5 नंबर में, ध्यान से देखिए 6 नंबर, इस 6 को और यहाँ पे ऐड कर दीजिए। कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे 26, यानी कि 26। ये 26 कौन से साथियों, रंगे हुए घन हमारे पास है। ठीक है, इससे अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है 7 नंबर है, एग्जाम ने कहा बिना रंगे या रंगहीन घन, यानी कि विदाउट कलर घन, जिसके ऊपर कोई कलर नहीं है। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है साथियों। टोटल छोटे घन कितने हमारे पास 27, जिसमें रंगे हुए भी हैं और हमारे पास बिना रंगे हुए। ये टोटल कितने साथियों 27। अगर इसमें से हम रंगे हुए घन निकाल दें, रंगे हुए कितने हमारे पास 26, तो हमारे पास जो भी बचेगी मात्रा, वो कितनी मात्रा बचेगी 1। तो ये 1 हमारे पास कौन सा बचेगा साथियों, ये विदाउट कलर घन ही तो बचेगा भाई। ये 27 तो कौन से हैं, जिसमें दोनों चीज शामिल है, और रंगे हुए घन हमने अभी यूज किए, कितने हैं 26। तो 27 में 26 को अगर हम लेस कर दें तो हमें जो भी मात्रा बचेगी वो कौन सी मात्रा बचेगी, विदाउट कलर घन। उम्मीद करते हैं ये भी आप निकाल सकते हैं। और लास्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, घन को कुल कितनी बार काटा गया है। साथियों घन में 3 चीज होती है, आप सभी को क्लियर है, लंबाई, चौड़ाई और आपके यहाँ पे ऊंचाई। ठीक है, तो कितनी बार काटा गया, इसका मतलब है यहाँ पे जितने टुकड़े आपको दिखाई दे, कितने टुकड़े हैं साथियों 3। हमेशा उससे कम मात्रा आपको इन तीनों में नोट डाउन करनी है। यानी 3 है तो 2 बार लंबाई से, 2 बार चौड़ाई से, 2 बार ऊंचाई से हमने यहाँ पे कटिंग करके भी आपको दिखाने की कोशिश की है। तो टोटल कितनी बार इसकी कटिंग हुई साथियों 6 बार। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका 6 बार। यहाँ पे अगर 4 हो तो तीनों में 3-3, यहाँ पे 10 हो तो तीनों में 9-9 नंबर को आपको रखना है और उन्हें ऐड करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों प्रथम जो आपके 8 प्रकार की जो टाइप होती है, 8 जो आपके क्वेश्चन एग्जाम के द्वारा पूछे जा सकते हैं, वो आपके बहुत ही अच्छे लेवल से क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, चलिए फिर भी किसी साथी को कोई डाउट है तो आप टेंशन मत लीजिए, एक क्वेश्चन हम और यहाँ पे रिपीट करते हैं। एक क्वेश्चन और अगर आप अपने पास से क्लियर कर लेंगे, फिर उसके बाद साथियों किसी भी नंबर को रख के आप निकालने की कोशिश कीजिएगा, आपको बिल्कुल भी यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास कितने सेंटीमीटर का घन है साथियों, अभी आपको दिखाई दे रहा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर मान लीजिए इससे आपको ज्यादा दे दिया जाए 3, 4, 5, 6 कितने भी सेंटीमीटर का घन एग्जाम के द्वारा हमें दिया जा सकता है। तो मान लीजिए हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का घन यूज करते हैं। कितने सेंटीमीटर साथियों 5 सेंटीमीटर का हमारे पास कोई बड़ा घन है और उसको एक कलर से रंगा गया है, कलर भी कितना है हमारे पास 1। ठीक है, और उसे 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में ही काटा गया है। कितने सेंटीमीटर में साथियों 1 से ही कटिंग की गई है। तो सिंपल से हमारे पास टुकड़े तो कितने हो जाएंगे 5, लेकिन कटिंग क्या करना है हमें उससे जस्ट 1 कम। तो सिंपली आपको पूरा बॉक्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, यानी पूरा गन बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा एक गन बनाएंगे आप। ठीक है, जहां पे जितने टुकड़े हैं यानी कितने हैं 5, तो हमेशा कटिंग उससे 1 कम, यानी 4 आप वर्टिकल कर दीजिए ऊपर से इस प्रकार से 1, 2, 3 और 4, और 4 ही हॉरिजॉन्टल इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, यानी 4 लाइन ऊपर से 4 इस साइड से। ठीक है ना, यहाँ पे 10 हो तो 9 ऊपर से 9 साइड से, ये तो आप कर ही सकते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड काम क्या है साथियों, हमने अभी बताया कॉर्नर पे हमेशा कितने नंबर 3-3 नंबर हमेशा नोट डाउन करना है। इसके बाद जो लाइन दिखाई दे रही है, लाइन क्या होंगे जो आपके 3 के पास दिखाई देंगी, इनमें परमानेंट आपको कितने नंबर 2-2 नंबर। और इसके बाद साथियों जो मिडिल बच गया इसमें
एक एक नंबर, ये आपको यूज करना है। ठीक है, बस इतना सा काम आपको करना है। इसके बाद आपके जो क्वेश्चन विद इन कुछ ही सेकंडों में आप निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे? देखिए, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कुल छोटे घन। तो हमने अभी क्या बताया साथियों, यहाँ पे जितने नंबर है, कितने नंबर है, 5 6 8 जो भी है, सिंपली बस आपको इसका यहाँ पे क्यूब करना है। तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा यहाँ पे 125। अब काफी स्टूडेंट कई बार पूछते हैं सर यहाँ पे तो आपने 5 लिया, 1 से कटिंग कर लिया, पिछले में 3 लिया, 1 से कटिंग कर लिया, 4 लिया, 1 से कटिंग, छोटे सेंटीमीटर ले रहे हैं। साथियों जितने बड़े सेंटीमीटर एग्जाम लेगा ना, आपको टेंशन नहीं लेना, उतने ही बड़े सेंटीमीटर से वो कटिंग करेगा। जैसे मान लिया हमने यहाँ पे कह दिया आपको 25 सेंटीमीटर बड़ा घन है, कितने सेंटीमीटर 25, तो इसकी यहाँ पे 1 से कटिंग थोड़ी नहीं करेगा एग्जाम, क्योंकि 1 से करेगा तो देख सकते हो कैलकुलेशन कितनी ज्यादा हुई। हम तो निकाल सकते हैं, हमारे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपना तो बेस क्लियर है। लेकिन साथियों एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आप किसी भी प्रकार के प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, ज्यादा ज्यादा यहाँ पे 4 5 6 7 मैक्सिमम 8 नंबर तक की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना। अगर बोल दे 25 सेंटीमीटर बड़ा घन है और 5 से इसकी कटिंग कीजिए, तो 5 से कटिंग करेंगे तो टुकड़े हमारे पास क्या होंगे 5, यानी कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो टुकड़े मिलेंगे ना साथियों, वो आपको ऐसे ही मिलेंगे 3 4 5 6 7 ज्यादा। ठीक है ना, तो उसमें आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली है। तो पहला क्वेश्चन कुल छोटे घन, बस 5 का क्यूब कीजिए। सेकंड हमारे पास है तीन तरफ से ये परमानेंट कितने हैं 8, इंटू में लिख सकते हो हमेशा। क्यों? क्योंकि साथियों 3 की पोजीशन कहां पे होती है, कॉर्नर कोने के ऊपर, और कोने फिक्स कितने हमारे पास 8। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 2 तरफ से। तो 2 के क्वेश्चन कहां पे मिलेंगे साथियों में, ये जो आप लाइन देख पा रहे हैं यहाँ पे देखिए 2 हमें कितनी बार दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे देखिए 1 बार 2 बार 3 बार, कितनी बार है 3 बार। तो एक लाइन पे कितनी बार है 3 बार। और ऐसी घन में लाइन कितनी होती है साथियों 12, फिक्स हमेशा 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो 12 3 यहाँ पे 36 36। ठीक है, यहाँ पे एक लाइन पे जितने भाग दिखाई दे 2 के आपके, सिंपली उसको किससे मल्टीप्लाई करना आपको 12 से। नेक्स्ट हमारे पास है साथियों कम से कम 2 तरफ से। इसका मतलब क्या है 2 + 3। तो साथियों हमने अभी यूज किए 2 के, तो कितने हमारे पास 36, और 2 से अधिक 3 के कितने साथियों 8। बस इन दोनों को जोड़ दीजिए, 36 और 8 हमारे पास कितने हो जाएंगे साथियों यहाँ पे 44 नंबर। ठीक है, तो कम से कम 2 तरफ से कितने हो गए 44। नेक्स्ट हमारे पास है साथियों एक तरफ से रंगे छोटे घन, कितने तरफ से एक के कहां पे मिलेंगे साथियों मिडल, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे सभी को एक एक नंबर सब काउंट कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो एक फेस पे कितने साथियों 9, भाई ये एक ही तो फेस है, और ऐसे फेस टोटल है कितने घन में 6। बस इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 9 और 6 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी आपकी 54 नंबर। ठीक है, यानी एक तरफ से रंगे हुए कितने हो जाएंगे हमारे पास 54। नेक्स्ट हमारे पास है कुल रंगे छोटे घन, कौन सा साथियों कुल रंगे। तो कुल कौन से होंगे हमारे पास, जिसमें 1 भी शामिल हो, 2 भी शामिल हो, 3 भी, सभी को ऐड कीजिए। तो हमने आपको अभी बताया सबसे पहले यहाँ पे 4 नंबर में जो भी नंबर है, 4 नंबर में क्या है साथियों 44। ये 44 नंबर कौन से हैं 2 + 3 के, क्योंकि साथियों 3 में 8 है और 2 के कितने 36, 36 और 8 ऐड करेंगे कितने हो जाएंगे हमारे पास 44। तो बार बार ऐड करने की आवश्यकता थोड़ी ना आपको, बस 4 नंबर में जो भी मात्रा मिले उसको उठा लेंगे, क्योंकि उसमें 2 + 3 की वैल्यू होगी, और 1 की वैल्यू और ले लीजिए। 1 की कितनी हमारे पास यहाँ पे 54। ठीक है, बस 54 को और ऐड कर दीजिए, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 98 यानी 98 नंबर। उम्मीद करते हैं यहां तक क्वेश्चन आपके क्लियर है। नेक्स्ट हमारे साथियों बिना रंगे या रंगीन छोटे घन। तो साथियों 125 हमारे पास ये कौन से घन है, रंगे हुए और बिना रंगे हुए दोनों घन शामिल है। अगर इन दोनों में से हम रंगी हुई चीज निकाल दें 98 98, तो हमारे पास जो भी वैल्यू बचेगी साथियों वो हमारे पास क्या बचेंगे साथियों विदाउट कलर घन ही तो बचेंगे, क्योंकि टोटल कितने हैं 125, इसमें दोनों मात्रा शामिल है 125 में। इसमें से हमने कलर्ड घन निकाल दिए, रंगे हुए घन हमने लेस कर दिए, तो ये 27 नंबर कौन से हमारे पास विदाउट कलर्ड घन। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन क्या साथियों घन को कुले कितनी बार काटा गया। अब घन में क्या बताया हमने 3 चीज होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, तो अभी हमने देखा है कटिंग यहाँ पे क्या कितने टुकड़े हो गए 5। हमने अभी बताया जितने यहाँ पे टुकड़े हैं साथियों उससे एक कम तीनों में लिख दो, 4 लंबाई 4 चौड़ाई 4 ऊंचाई, तीनों को ऐड कर दें कितनी बार है, यहाँ पे इसकी कटिंग की गई है 12 बार। ठीक है, यहाँ पे 6 हो तो तीनों में 5 5, यहाँ पे 8 हो तो तीनों में 7 7 लिखेंगे ऐड कर देंगे, मतलब यहाँ पे जितने नंबर हैं उससे हमें एक कम नंबर लिख के ऐड करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं साथियों ये हमारी जो प्रथम की 8 टाइप है आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लियर हो चुकी है। फिर भी अगर इन 8 टाइप में किसी भी साथी को डाउट है तो साथियों आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। ठीक है, जब भी हम इनके मॉक टेस्ट आपको करवाने की कोशिश करते हैं उसमें हम फिर से इनका सभी का जो सॉल्यूशन है कंप्लीट सॉल्यूशन आपको फिर से कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारी प्रथम टाइप होगी। अब मान लीजिए साथियों आपको एक से ज्यादा कलर दे दिए जाए, ये तो एक कलर की बात है, एक से ज्यादा कलर हो आपके
सभी पे अलग अलग कलर हो या आमने सामने की समान सतहों पे अलग अलग कलर हो, तो हम कैसे निकालेंगे, वो एक क्वेश्चन और देख लीजिए। चलिए साथियों, इसके बाद जो हमारी अगली जो 5 टाइप है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके सामने, जैसे यहाँ पे केवल लाल रंग से रंगे छोटे गन, कुल लाल रंग से रंगे छोटे गन, इस प्रकार से यहाँ पे 5 क्वेश्चन एग्जाम के द्वारा आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अभी पिछली टाइप हमारी क्या थी साथियों, एक कलर से। अभी एग्जाम आपको एक से ज्यादा कलर इस प्रकार से दे सकता है। जैसे क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा मिल सकता है, मान लीजिए एग्जाम आपको कहे भाई 4 सेंटीमीटर बड़ा गन है, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, 4 सेंटीमीटर आपके पास यहाँ पे बड़ा गन है, तो हम इसको यहाँ पे नोट डाउन करेंगे 4 सेंटीमीटर। और आपसे कहा जाए इसकी जो आमने सामने की सतह है, आमने सामने की सतह वो समान रंगों से रंगी हुई है। आमने सामने का मतलब क्या होगा साथियों, जैसे हमारे घन के अंदर ये सामने की सतह है, तो इसके पीछे की जो सतह होगी वो क्या होगी, एक जैसे रंगी हुई होगी। ऊपर जो कलर है वही कलर आपका नीचे होगा, दाएं जो कलर है वही कलर क्या होगा आपका ऊपर होगा। ठीक है, यहां तक आमने सामने का मतलब ये। और फिर यहाँ पे कहा जाए 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटा जाता है। 1 सेंटीमीटर के टुकड़ों में काटेंगे तो साथियों सिंपली टुकड़े तो हमारे पास कितने होंगे, 4। कलर आपको यहाँ पे कुछ भी दे दिया जाए, जैसे बोल दिया जाए एग्जाम के द्वारा भाई लाल कलर है, इसके बाद काला कलर है, इसके बाद हरा कलर है, या कोई भी कलर एग्जाम के द्वारा दिया जा सकता है, उस समय कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली। आप कहोगे सर कलर तो 3 है, सतह तो 6 हुई, तो अब इसने कहा है आमने सामने की समान सतहों से रंगते हैं। इसका मतलब समझ पा रहे ना, जो कलर आपके फेस के सामने होगा वही क्या होगा, अपोजिट। जैसे मान लो आप जिस भी कमरे उसको ध्यान से देखें, एक तो आपके सामने की दीवार है, उस पे जो कलर है वही आपका पीछे मिलेगा बैक में, जो आपके दाएं साइड है वही आपके बाएं मिलेगा, जो आपके टॉप में है वही आपके क्या मिलेगा, बॉटम में। तो फेस तो कितने हो गए, तो फेस तो कितने हो गए 6, लेकिन कलर कितने हैं 3, क्योंकि एक कलर कितने स्थान पे काम करेगा, 2 स्थान पे। जैसे ध्यान से देखें, जैसे इसका अगर इसकी कंडीशन हम बनाए तो इसमें क्या करेंगे हम, 4 टुकड़ों के लिए अभी हमने डिस्कस किया, 3 बार आपको कटिंग करना है इस प्रकार, 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे 3 बार ऊपर से कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, और यहाँ पे भी 3 बार साइड से, 1 बार 2 बार और 3 बार, ऐसे ही 3 बार आपको टॉप से करना, 1 बार 2 बार, इसके बाद 3 बार, 3 बार ये आप साइड से कीजिए। आपको ये बनाने की आवश्यकता नहीं है साथियों, ये तो हम समझाने के लिए यूज कर रहे हैं। आपको क्या करना है, सिंपली एक फेस बनाना, जो आप सब बना सकते हो इस प्रकार से। भाई इस प्रकार से बनाने में तो शायद किसी को कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से हमने बना लिया एक फेस। इसके बाद क्या करना है, इसमें कटिंग करने हैं, तो 4 है तो 4 के लिए 3 बार यहाँ पे कर दीजिए इस प्रकार, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 ही साइड से कर दीजिए, 1 बार यहाँ पे 2 बार 3 बार, इतना तो हम सब बना ही सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कॉर्नर पे हमने कितने अंक बता रखे हैं, 3-3। इसके बाद लाइनों पे कितने, 2-2। ये तो आप परमानेंटली डाल लीजिए क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ पर भी कोने पे 3-3, लाइन पे 2-2, और मिडिल पे कितना हो जाएगा साथियों, 1-1। इतना काम कर लिया। अब आपको बस इसमें कलर डालने आने चाहिए, कलर को अच्छे से लिख लेते हो, क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं है। इसने कहा आमने सामने की समान सतहों में, तो ये आपको क्या करना है साथियों, जैसे ये आपका घन है तो इसमें लाल काला हरा जो भी आपकी इच्छा करे वो कलर आप सामने रखना है। ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सभी प्रकार से आंसर आपके ठीक आएंगे। आप सामने लाल करोगे तब भी, काला करोगे तब भी, हरा करोगे तब भी। ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है साथियों, क्योंकि जब भी इस प्रकार के एक से ज्यादा कलर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपसे साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नॉर्मली ये 5 क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देख लेना क्या आपसे पूछा गया। जैसे यहाँ पे देखिए, केवल लाल, कुल लाल, लाल, कम से कम लाल, यानी ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन क्या पूछे गए, लाल। तो आप सामने के फेस को क्या मानेंगे साथियों, लाल, क्योंकि हमें तो एक ही तो फेस बनाना है यहाँ पे। तो जो भी फेस दिया जाए, जो भी एग्जाम पूछे, अगर वो लाल पूछ रहा है तो लाल मान लेना, काला पूछ रहा है तो काला, हरा पूछ रहा है तो हरा। जो भी कलर आपसे एग्जाम पूछ रहा है साथियों वही कलर आपको सामने मानना है। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं, मान लीजिए हमने लाल कलर लिया आगे, तो हम लाल इसके सामने इस प्रकार से नोट डाउन करेंगे, लाल कलर। तो साथियों पीछे भी कौन सा कलर है, लाल ही है, क्योंकि आमने सामने की समान सतह रंगी हुई है। दाएं सतह पर हमने डाल दिया, मान लो यहाँ पे हरा कलर है, तो बाएं भी क्या है साथियों, हरा। टॉप में हमने मान लो यहाँ पे डाल दिया काला कलर, तो नीचे भी कौन सा कलर होगा साथियों, यहाँ पे काला ही कलर होगा। ठीक है, आपको सर हमें इस प्रकार से तो बनानी ही नहीं है, हमें तो इस प्रकार से बनाना, तो इसमें लिख लीजिए आप। देखिए, सबसे पहले आपसे पूछा जाए लाल, तो ये सामने की सतह हम क्या मान लेंगे साथियों, लाल, इसको हम लाल कलर यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसके पीछे भी क्या है, लाल ही कलर है, लेकिन वो आपको माइंड में याद रखना है, क्योंकि इस प्रकार से कंप्लीट फेस बनाएंगे तो हम यहाँ पे लाल लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक फेस में हम जो आगे हमारे पास कलर वो हम लिख नहीं पाएंगे, वो हमें इमेजिनेशन करना है, माइंड में याद रखना है। फिर आपको सर हम क्वेश्चन कैसे निकालेंगे, पीछे के जो कलर हमें मिलेंगे, जो भी आपकी 2 तरफ से 3 तरफ से या 1 तरफ से रंगी हुई सतह है, तो टेंशन क्यों ले रहे हैं साथियों, हमें क्लियर है, आगे जितने नंबर होंगे
भाई आगे जितने नंबर है उतने तो नंबर पीछे हैं, तो हमें टेंशन क्या लेना भाई, जितने नंबर आगे उतने पीछे ऐड कर देंगे। कैसे, वो भी क्वेश्चन टू क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। टॉप में हमने यहाँ पे काला कलर लिया, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे साथियों, काला कलर। ऊपर काला तो नीचे भी कौन सा कलर होगा, काला ही, क्योंकि आमने सामने एक समान सा तरंग है। दाएं साइड में कौन सा कलर लिया हमने, हरा, तो बाएं भी हम क्या यूज करेंगे साथियों, हरा। उम्मीद करते हैं सबसे पहला काम आपका क्लियर हो चुका है, कलर हमें कैसे डालने हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, बहुत आसान, ध्यान से देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, केवल लाल रंग से रंगे हुए छोटे घन। साथियों रंग तो हमारे पास सभी हैं, आपको सर रंग, तो रंग में तो लाल भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, हरा भी, तीनों ही तो कलर हो सकते हैं। लेकिन इनमें स्पेशल कलर हमें दिया गया है साथियों, कौन सा, लाल, केवल लाल। इसका मतलब क्या है साथियों, सिर्फ और सिर्फ हमें लाल कलर की आवश्यकता है, लाल के अलावा अन्य कलर उसके साथ कनेक्ट या टच होके नहीं आना चाहिए। इसका मतलब क्या ये तीन वाले कलर आप काउंट कर सकते हैं, आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि साथियों अभी हमने इसकी कटिंग करके दिखाई, तो आप कटिंग तो इस प्रकार से करेंगे, इसकी यहां से इस प्रकार से घन की शेप निकलेगी इस प्रकार से, ठीक है। तो सामने तो लाल कलर कट के आएगा, साइड में आपका हरा कलर, टॉप में आपका काला, यहाँ पे तो तीनों कलर आपके टच हो रहे हैं, ठीक है। और हमें चाहिए क्या, केवल लाल, लाल के अलावा कोई दूसरा कलर आना ही नहीं चाहिए। तो वैसे मोटी मोटी बात है, मुख्य बात है साथियों, या मेन बात हम समझ सकते हैं, जहां पे तीन नंबर है वहां पे कितने कलर होंगे, तीन। नॉर्मली हमें एक कलर यूज करना है, तीन तो हमें यूज ही नहीं करने। इसका मतलब तीन नहीं करेंगे, दो भी हमें यूज नहीं करना, क्योंकि दो में भी कितने कलर होंगे, दो। भाई एक सामने से लाल होगा, ऊपर से काला कलर। कहने का मतलब साथियों, ना तो हमें तीन का यूज करना है, ना ही हमें दो का यूज करना, हमें कितने का यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ एक का, ठीक है। तो एक के देख लीजिए कितने दिखाई दे रही है एक फेस पे, एक दो तीन चार, चाहे आप इस पे देख सकते हो, एक दो तीन चार। तो एक फेस पे हमारे पास कितने साथियों, चार। और लाल के फेस कितने हैं, अब 6 नहीं करना, काफी स्टूडेंट्स ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा नहीं करना साथियों। हम लाल की बात करें, लाल कलर की, क्योंकि जो लाल कलर आगे वही तो कलर पीछे, बाकी सतह पे तो साथियों लाल के अलावा कलर है, समझ पा रहे हो, काला हरा ये कलर हो गई। तो हमें लाल की सतह यूज करनी है, तो लाल की सतह कितनी है, दो। या तो जितने आगे कलर है उतने ऐड कर दीजिए, या उसको दो से मल्टीप्लाई, क्योंकि सतह कितनी हो जाएंगे अब, दो। एक हमारे पास सामने, एक इसके पीछे, तो इसको हम दो से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो चार दूनी कितने हो जाएंगे हमारे पास, 8। तो इसने कहा ना केवल, तो केवल में ज्यादा टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है साथियों। यहाँ पे मिडिल में जो एक की मात्रा मिलेगी ना, वो काउंट कीजिए, दो से गुणा कर दीजिए, समझ पा रहे। नेक्स्ट हमारे पास है, कुल लाल रंग से रंगे छोटे घन। यहाँ पे भी बात तो सेम सी दिखाई दे रही है, लेकिन ऊपर केवल है, नीचे कुल है, बस ये अंतर है। तो केवल में तो क्या करना है साथियों, हमें एक वाला ही कलर चाहिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ लाल। लेकिन कुल का मतलब क्या है, कुल का मतलब यह है, हमें लाल की तो आवश्यकता है ही है, वो तो हमें शामिल करना ही करना है। लेकिन लाल के अलावा कोई भी कलर उसके साथ कनेक्ट होके आ सकता है, काला भी आ सकता है, हरा भी, हमें उससे कोई दिक्कतें नहीं होने वाली। आप कहोगे सर कोई दिक्कत क्यों नहीं होने वाली, अगर आप इस तीन को काउंट करेंगे तो यहाँ पे काला कलर भी होगा, हरा भी। लेकिन साथियों अगर हम इस कलर को छोड़ देंगे तो फिर हमारे पास कुल लाल कहाँ पे, लाल का भाग तो हमने तो छोड़ ही दिया। इसने कहा भी कुल लाल, लाल का हिस्सा तो कटना ही नहीं चाहिए, छूटना ही नहीं चाहिए। अगर हम यहाँ पे तीन को काउंट नहीं करेंगे तो लाल का हिस्सा छूट जाएगा, दो को काउंट नहीं करेंगे तो भी लाल का हिस्सा छूट जाएगा। तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। बस यहाँ पे कुल लगा मिले आपको, तो यहाँ पे जो सतह दिखाई दे ना, सामने की जो सतह, इसमें जितने भी नंबर है सभी काउंट कर लीजिए। जैसे 1 2 3 4, एक लाइन में कितने, 4, फिर 8, फिर 12, फिर 16, तो टोटल नंबर कितने दिखाई दे रहे हैं, 16। बस उसको आपको यहाँ पे नोट डाउन करना है और इसको 2 से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो 16 दूनी 32, 2 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि जितने कलर आगे उतने पीछे। लाल की सतह एक आगे है और एक पीछे, तो लाल की दो ही तो सतह है, तो एक सतह पे कितना है, 16, 2 से कर देंगे 32 हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपल से दो क्वेश्चन उम्मीद करते हैं क्लियर है। केवल पूछा जाए तो सिंपली क्या करना है साथियों, आपको मिडिल के नंबर काउंट करने, जहां पे एक लिख रखा है और 2 से मल्टीप्लाई। जहां पे कुल लिखा मिले तो क्या करना है साथियों, इस पूरे फेस को आपको काउंट करना है और किससे मल्टीप्लाई, 2 से, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन होगा, केवल लाल रंग से रंगे, कितने हो गए, 8। अगर यहाँ पे एग्जाम लिख दें साथियों केवल काले रंग से, तो भी टेंशन नहीं लेंगे, कितने होंगे, 8, क्योंकि पोजीशन तो सेम ही है। अगर यहाँ पे लिख दिया केवल हरे, तब भी कितने, 8। कुल लाल कितने हैं, 32, तो कुल काले भी कितने रहेंगे, 32, कुल हरे भी कितने रहेंगे, 32। तो हमें टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक के जो आंसर निकलेंगे, एक कलर के जो भी आंसर निकलेंगे, वही आंसर सभी के निकलने वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसने कहा लाल भी कलर आ जाए, काला कलर भी आ जाए, हरा कलर। देखो यहाँ पे लिखा तीनों तरफ से, तो तीनों तरफ कहां पे बनेगी साथियों, कॉर्नर पे तो बनेगी, आपको क्लियर है। अभी हमने कटिंग करके देखा, लाल हरा काला, ये तीनों कलर कहां पे कटिंग हुए साथियों, कॉर्नर पे। कॉर्नर कितने होते हैं, 8, इसमें टेंशन लेना है नहीं, हम यहाँ पे कितने लिख देंगे, 8, ठीक है। जैसे हमने पीछे अभी 8 क्वेश्चन आपसे डिस्कस किए साथियों, उसमें क्या था आपका
पिछले जो हमारी सीरीज थी यानी 8 क्वेश्चन हमने जो एक कलर से संबंधित आपसे डिस्कस किए, उसमें आपका क्वेश्चन था 3 तरफ से। सेकंड क्वेश्चन याद रखेंगे, 3 तरफ से, वहां पे 3 तरफ दिया गया। 3 तरफ मतलब कहां पे बनेंगे, कोने पे, और यहाँ पे तीनों कलर दे दिए, लाल भी आ जाए, काला भी आ जाए, हरा। तो तीनों कलर कहां पे दिखाई देंगे हमें, कॉर्नर पे तो दिखाई देंगे। तो बस डायरेक्टली आप कितना नंबर डाल देंगे यहाँ पे, 8 नंबर। मोस्ट इंपोर्टेंट इसमें क्या है साथियों, 4 नंबर क्वेश्चन है। जैसे पीछे हमने जो 8 क्वेश्चन किए उसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन था ना, वही क्वेश्चन यहाँ पे है, बस समझने का हमें अंतर है। वहां पे क्या था साथियों, कम से कम 2, यही तो बात थी ना, कम से कम 2 मतलब 2 के शामिल करने, 2 से अधिक मतलब 3 के। इसमें भी देखिए वही है, कम से कम लाल व काले रंग। देखिए कम से कम के बाद हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, ठीक है। पिछले में क्या था, 2 तरफ, तो 2 तरफ कहां पे बनेगी, लाइन पे। यहाँ पे दोनों कलर दे दिए, लाल और काला। बात तो एक ही तो है भाई, 2 तरफ 2 कलर, कोई ज्यादा अंतर नहीं, हमारा समझने का अंतर है। तो 2 तरफ वाले कलर कहां पे मिलेंगे, लाइन पे तो बनेंगे। तो सबसे पहले 2 वाले काउंट कीजिए यहाँ पे। जैसे ये लाइन हमारे पास है, 2 कितनी बार दिखाई दे रहे, 1 और 1 2। आपको ये काउंट नहीं करना, आपको ये काउंट करना है। यहाँ पे देख ली 2 कितनी बार दिखाई दे रहे, 1 और 1 2। तो एक लाइन पे कितने हैं, 2 आपके। तो लाइन टोटल 12 नहीं करना आपको, क्योंकि अब अलग अलग कलर है, हम लाल और काले की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका कलर है लाल और काला कलर, टॉप में काला कलर है, सामने लाल है, तो ये 2 काउंट कर लेंगे यहाँ पे, 1 और 1 2। तो जितने साथियों ऊपर है ना, सेम उतने ही कहां मिलेंगे आपको, इसके बॉटम में नीचे मिलेंगे। क्योंकि नीचे तली में कौन सा कलर, इसके काला कलर है, सामने क्या है, लाल। तो जितने ऊपर उतने ही तली में मिलेंगे आपके, 2 ये कितने हो गए, 4। बिल्कुल फ्रंट में 4 है, तो जितने आगे उतने क्या है, पीछे भी उतने ही आपके। तो 4 और 4 कितने हो गए हमारे पास, 8 आपके। तो सिंपली हम कितने लिखेंगे यहाँ पे, 8। ये 8 कौन से हैं, 2 कलर वाले, कौन से, लाल और काले, ठीक है। और 2 से अधिक और हमें ऐड करना है, 2 से अधिक कितने, 3 वाले। तो ये 3 वाले और ऐड करो, 3 वाले कितने हमारे पास, 8। कितने हो जाएंगे साथियों, 16 नंबर। समझ पा रहे, ये 8 तो ऐड करने ही करने हर क्वेश्चन में। लेकिन ये जो आपके 2 तरफ से मिलेंगे लाल व काले, ये कहां पे मिलेंगे, यहाँ पे लाइन को यूज करना आपको, ठीक है। यहाँ पे जितने टॉप में उतने ही बॉटम में, क्योंकि कलर तो सेम मिलेगा ऊपर नीचे आपका। तो जो ऊपर है उतने ही नीचे आप नोट डाउन कीजिए, जितने आगे हैं उतने ही पीछे नोट डाउन कीजिए। कर लेंगे यहां तक। और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास का, केवल काले रंग से। तो देखिए हमने अभी क्या, केवल लाल कितने साथियों, 8। तो केवल काले, केवल लगा रखा, काले हो हरा हो कुछ भी, तो ये भी कितने हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे, 8। उम्मीद करते हैं साथियों अगर एक से ज्यादा कलर भी आपको दिए जाए तो आपको ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली, ठीक है। आप अपने पास से यहाँ पे क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए क्वेश्चन चलो और दिखा देते हैं हम, आपको दिक्कत ना आए। मान लीजिए यहाँ पे हमने कितने सेंटीमीटर लिया है साथियों, 4 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए हम यहाँ पे 5 सेंटीमीटर यूज कर लेते हैं। कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर बड़ा घन है, 1 से कटिंग करना है, टुकड़े कितने हो गए हमारे पास, सेम 5। तो सिंपली एक फेस आप यहाँ पे बना ही सकते हैं इस प्रकार से। कितने टुकड़े करने, 5 है तो 4 लाइन डाल दीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। 4 लाइन साइड से कीजिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ठीक है। कोने पे कितने नंबर डालने साथियों, हमें यहाँ पे 3 नंबर। लाइन पे कितना करना हमें, 2-2 नंबर इस प्रकार से। और मिडिल में हमें कितने नंबर करने हैं साथियों, 1-1 नंबर। इतना कर ही सकते हैं। कलर हमें डालने आते हैं साथियों, जो भी एग्जाम ने पूछा, जैसे लाल पूछे तो सामने हम लाल लिख देंगे, काला पूछे तो काला, तो सामने हम लाल लिख देंगे, ऊपर क्या है, काला, नीचे भी हमने क्या मानना है साथियों, काला, दाएं साइड में हरा और बाएं साइड में भी क्या है, हरा। ये तो आप नोट डाउन कर ही सकते हैं। अब डायरेक्ट फटाफट क्वेश्चन करना, जैसे केवल लाल आपसे पूछा जाए तो अभी हमने क्या कहा, केवल जहां पे लगा दिया जाए, 1 की मात्रा गिन लीजिए कितनी है। तो कितनी, 1 2 3 4, तो कितनी है, 1 2 3, एक लाइन में 3 है, टोटल 3 लाइन, तो 9 हो गए आपके। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 1 के भाग कितने दिखाई दे रहे हैं आपको, 9। लाल किस तरह कितने साथियों, 2, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 दूनी कितने हो गए यहाँ पे, 18। कुल लाल, कुल में क्या कहा साथियों, इस पूरी सतह को आपको ऐड करना है। काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, इस एक लाइन में 5 है, इस प्रकार कितनी लाइन है, 2 3 4 5। तो 1 में 5 है तो 5 में कितना हो गया, 25। और लाल किस तरह कितनी होती है टोटल, 2, तो 25 को बस 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50। नेक्स्ट लाल काले हरे तीनों कलर कितने होंगे, तो 8 ही आपके। बस हल्की सी जो प्रॉब्लम हो गया आपको 4 नंबर क्वेश्चन में, इसको थोड़ा सा और ध्यान से देख लीजिए। कम से कम लाल व काले, ये कहां पे बनेंगे साथियों, इस लाइन पे। बस हमें ये देखना 2 का भाग कितना दिखाई दे रहा है, 1 2 3, जितने ऊपर उतने ही बॉटम में देख लीजिए, 1 2 3, तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, कितने हो गए, 6। फ्रंट में कितने आपके, 6। जितने आगे मिलेंगे उतने कहां मिलेंगे, पीछे, क्यों कलर तो आमने सामने समान आपका। तो 6 आगे 6 पीछे, कितने हो गए, 12 आपके। तो ये 12 तो कौन से हो जाएंगे साथियों आपके,
दो कलर कौन से, लाल और काले, और दो से अधिक कितने, तीन वाले कलर, तीन वाले कितने, बस 8 ही, ये 8 और इसमें ऐड करने आपको, यानी ये नंबर चेंज होते रहेंगे आपके दो वाले कलर, भाई 3 वाला 8 तो हमेशा ऐड करना ही करना आपको, ठीक है। और केवल काले, तो केवल काले अभी हमने काउंट किए, केवल लाल जितने हैं उतने क्या होंगे आपके, केवल काले होंगे आपके, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये घन से संबंधित एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका माना जाता है रीजनिंग के अंदर। उम्मीद करते हैं आपका सभी प्रकार के जो डाटा है वो हमने इस वीडियो क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी किसी साथी को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, क्योंकि साथियों हमने इसके साथ के साथ सीरीज भी शुरू कर रखी, प्रीवियस ईयर से संबंधित जितने भी आपके क्वेश्चन पीछे पूछे जा चुके हैं, जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं दिल्ली पुलिस से संबंधित, उसकी हम 3 वीडियो डाल चुके हैं 2008, 2009, 2010। अगर किसी साथी ने नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में हमने उसकी अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां पे आप विजिट कीजिए। 2008 से 2020 तक के जो पेपर वो आपको मिल जाएंगे। 3 वीडियो आ चुकी है कंटिन्यू, इसी प्रकार से आपको वो वीडियो भी मिलती रहेंगी जितने हम टेस्ट का आपको करवा रहे हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कंप्लीट टॉपिक भी हम करवा रहे हैं, या आपके अदर एग्जाम में भी काम आने वाली चीजें हैं, क्योंकि इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके अदर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं साथियों आज की ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, अच्छे लेवल से आपका यहाँ पे जो डाटा है, जो बेस है वो क्लियर हो चुका है। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो अपने साथियों तक आप इसे जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद हम फिर से नए टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं, तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।